तो बच्चों टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला जो है शॉर्टेस्ट वे है टू रिप्रेजेंट ए कंपाउंड विद सिंबल एंड वैलेंसी। फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट में 3 सिंबल्स हैं, कैल्शियम है, कार्बन है एंड ऑक्सीजन है। कैल्शियम एलिमेंट जो है मेटल होता है, कार्बन एंड ऑक्सीजन नॉन मेटल्स होते हैं। और यहाँ पे 1 एटम कैल्शियम का है, 1 एटम ऑफ कार्बन है, 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे रूल ये है कि जो मेटल है उसको हम लेफ़्ट साइड में लिखते हैं और जो नॉन मेटल होता है उसको जो है राइट साइड में लिखते हैं। तो मेटल हमारा लेफ़्ट साइड में होगा और नॉन मेटल जो है राइट साइड में होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सोडियम क्लोराइड लिखेंगे तो सोडियम जो है वो लेफ़्ट साइड में लिखेंगे क्योंकि सोडियम जो है हमारा मेटल है एंड क्लोराइड जो है वो नॉन मेटल है। तो हम यहाँ देख रहे हैं ये हमारा सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया। सोडियम कैटाइन भी है, क्लोराइड एनाइन भी है, तो कैटाइन को लेफ़्ट साइड, क्लोराइड को राइट साइड। तो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। सिमिलरली मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम को लेफ़्ट साइड लिखेंगे एंड क्लोरीन को राइट साइड लिखेंगे। तो ये हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया। मैग्नीशियम मेटल होता है, क्लोरीन नॉन मेटल है और उसको हमने राइट साइड पे लिखा है और मैग्नीशियम को लेफ़्ट साइड में। तो दिस में हम केमिकल फार्मूला लिखेंगे। अब केमिकल फार्मूला लिखने का जो है तरीका है वो क्या है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं। तो ये जो हमें वैलेंसीज दिख रही हैं ये कैसे फॉर्म होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंबल लिखेंगे। सिंबल में हम जो है लेफ़्ट साइड में कैटाइन लिखेंगे और राइट साइड में एनाइन लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कैटाइन हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं और राइट साइड में एनाइन जो कि नॉन मेटल होता है। एंड हमारा जो चार्ज है उसके बाद चार्ज लिखेंगे, चार्ज के बाद फॉर्मूला आ जाएगा तो फॉर्मूला को लिखेंगे। यहाँ कैटाइन में हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हमें हाइड्रोजन ले रहे हैं, हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज है और सल्फ़र लेते हैं एनाइन में जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है +1 और सल्फाइड जो यहाँ पे सल्फ़र की होती है -2 होती है। तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, इसका क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्रिस क्रॉस में फाइनली ये जो फॉर्मूला हम यहाँ लिखेंगे, फॉर्मूला हम लिखेंगे हाइड्रोजन और इसका चार्ज जो सल्फ़र के नीचे चार्ज है वो लिखेंगे 2 यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में एंड सल्फ़र में हाइड्रोजन का लिखेंगे 1। तो हमारा फॉर्मूला बन गया H2S। दिस इज़ आवर फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरह पहले हम सिंबल लिखेंगे, फिर चार्ज लिखेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे और ये हमारे पास हाइड्रोजन एंड सल्फ़र का जो कंपाउंड आया है H2S जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। दिस इज़ हाइड्रोजन सल्फाइड। सिमिलरली हम और भी एग्जांपल्स देखेंगे, और भी एग्जांपल्स हमारे कौन से हैं। तो और एग्जांपल्स के लिए हम यहाँ पे देखते हैं अनदर एग्जांपल है। सबसे पहले लिखेंगे सिंबल और सिंबल के बाद चार्ज लिखेंगे, देन फॉर्मूला लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं, पहले हम कैटाइन लिखेंगे, यहाँ पे एनाइन होगा तो हम लेते हैं कैल्शियम को जो कि एक कैटाइन है और मेटल है, और ऑक्सीजन जो कि नॉन मेटल है और एनाइन है। कैल्शियम का चार्ज होता है +2, ऑक्सीजन का होता है -2। ये आपको मेमोराइज हो जाएगा। क्रिस क्रॉस करेंगे, क्रिस क्रॉस किया, सबसे पहले कैल्शियम है तो कैल्शियम को लिखा, ऑक्सीजन के नीचे 2 है तो कैल्शियम के साथ 2 लगाएंगे, फिर ऑक्सीजन लिखेंगे, उसके बाद रूल के हिसाब से राइट साइड में इसके साथ हमें कैल्शियम की वैलेंसी लिखनी है जो कि 2 है और इसको हम यू भी लिख सकते हैं कि दोनों की 2 हैं तो हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड यू भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड कंपाउंड मिलता है और यहाँ पे हम देख रहे हैं नंबर्स कहाँ से आ रहे हैं। तो 2 अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा। तो ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है। दिस इज़ कैल्शियम ऑक्साइड। नाउ नेक्स्ट वन, अगला हम देखेंगे सिंबल लिखेंगे। किसका सिंबल हम लेने जा रहे हैं, इस बार हम जो है लेने जा रहे हैं
नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट का। पोटेशियम लेते हैं और नाइट्रेट लेते हैं NO3। पोटेशियम का चार्ज होता है +1, नाइट्रेट का होता है 1। क्रिस क्रॉस करेंगे फॉर्मूला के, यहाँ 1 है तो 1 मानो, NO3 इसका ये जो नंबर है इसके साथ जाएगा, NO3 तो 1 है। तो हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला हो जाता है KNO3। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं वन मोर एग्जाम्पल हमारे पास किसका होगा। हमारे पास एग्जाम्पल है एल्युमिनियम और ऑक्सीजन का लेते हैं। अगला कंपाउंड हम देखते हैं एल्युमिनियम और ऑक्सीजन से हमारे पास कौन सा फॉर्मूला निकल के आता है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड के लिए एल्युमिनियम और ऑक्सीजन का हमें चार्ज याद होना चाहिए और याद कर लेना है, जिससे क्योंकि इसमें से तो क्वेश्चन 2-3 आते ही आते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कैटायन लिखना है और एनायन लिखना है, ठीक है। और बेसिकली तो ये 3 मेन है। तो हमने एल्युमिनियम का कंपाउंड देखते हैं, तो एल्युमिनियम और ऑक्सीजन। एल्युमिनियम का चार्ज +3 होता है, ऑक्सीजन का -2। क्रिस क्रॉस, ये इसके साथ लगेगा नंबर, ये इसके साथ लगेगा। पहले एल्युमिनियम लिखेंगे एल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन का, तो ये हमारा 2, ऑक्सीजन नंबर 3। तो इस तरह ये जो सबस्क्रिप्ट आ रहे हैं जो इसकी वैलेंसीज बताते हैं, तो ये हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हुआ, एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हुआ Al2O3। दिस इज़ एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो सिमिलरली हम और भी देखेंगे। सिमिलरली हम ले रहे हैं किसको, नेक्स्ट हम ले रहे हैं कैल्शियम का हमारे पास हो गया है। अभी हम लेने जा रहे हैं अगला, इसमें हम पोटेशियम और कार्बोनेट का जो है कंपाउंड में देखेंगे कैसे पोटेशियम और कार्बोनेट को लेकर फॉर्मूला बनेगा। तो पोटेशियम कार्बोनेट को लेंगे, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं पोटेशियम के, कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3। पोटेशियम की वैलेंसी होती है +1, कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी होती है -2। अभी यहाँ पे जो है हम फॉर्मूला लिखेंगे, क्रिस क्रॉस करना है। क्रिस क्रॉस में पोटेशियम के साथ ये वैलेंसी लिखनी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2, कार्बोनेट को पूरा का पूरा फॉर्मूला लिख देना है। और यहाँ 1 है तो यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, तो ये 1 ही रहेगा। तो हमारा ये पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बन गया। दिस इज़ अबाउट पोटेशियम कार्बोनेट। इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम कार्बोनेट। दिस इज पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3। नाउ एक और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सिंबल हम ले रहे हैं S फॉर सिंबल, आप याद रखिएगा। C फॉर चार्ज है, F फॉर फॉर्मूला, ये मैं शॉर्ट कर रही हूँ। एल्युमिनियम को लेंगे OH, दूसरी साइड पे लिखेंगे हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम और हाइड्रोक्साइड से क्या फॉर्मूला बन के आएगा, इसका चार्ज होगा एल्युमिनियम का 3, हाइड्रोक्साइड का -1 होता है। और फॉर्मूला में हम लिखेंगे एल्युमिनियम क्रिस क्रॉस में ये 1 जो एल्युमिनियम के साथ आएगा, पर यहाँ हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 को नहीं लिखना होता है, ऐसे समझ जाते हैं। फिर हाइड्रोक्साइड में 3 है, तो हम ये ब्रैकेट डाल के लिखेंगे क्योंकि ये टोटली इस पे अप्लाई हो रहा है। ब्रैकेट डाल के फिर 3 लिख देते हैं। तो ये हमारा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। 2 इसमें हाइड्रोक्साइड आयन है जो कि पॉली एटॉमिक आयन है, और उसके साथ जो है ये फॉर्म हो रहा है, तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इसका नेम है। दिस इज़ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो आपने देख लिया कैसे एल्युमिनियम और हाइड्रोक्साइड को लिखा गया। एल्युमिनियम की वैलेंसी, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी। एल्युमिनियम के साथ 1 है तो जो लिखना ज़रूरी नहीं होता, ए लिख दिया। और ये पूरा का पूरा आयन यहाँ हम लिखते हैं और यहाँ पे इसको ब्रैकेट में डालेंगे और ये
3 जो है इस दोनों पे अप्लाई होता है, तो इस तरह ब्रैकेट में करके 3 लिखना है अगर इस तरह के 2 एलिमेंट साथ वाला कोई कंपाउंड होता है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास अमोनियम सल्फेट है। देखेंगे अमोनियम सल्फेट का कैसे बनता है। अमोनियम सल्फेट के लिए हम देखेंगे सिंबल C4 चार्ज, F4 फार्मूला। तो अमोनिया से अमोनियम आया है, NH4 अमोनियम का फॉर्मूला है, सल्फेट का SO4, और यहाँ पे हम देखेंगे अमोनियम का चार्ज +1 है, सल्फेट का -2 है। क्रिस क्रॉस करेंगे, क्रिस क्रॉस करके हमारे पास फॉर्मूला में क्या आएगा, NH4, यहाँ पे 2 है तो NH4 को ब्रैकेट में लेके 2 लिख देंगे। सल्फेट है SO4 तो SO4 लिखेंगे, और यहाँ 1 है तो एज इट रहने देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया अमोनियम सल्फेट का। तो यहाँ पे अच्छे से लिख दें NH4, जिसमें इसकी 2 वैलेंसी है तो इसको ब्रैकेट में 2 करके लिख देंगे। SO4 को यहाँ पे लिख देंगे। तो दिस इज़ अमोनियम सल्फेट। इसको हम क्या बोलते हैं, अमोनियम सल्फेट। तो ये जो है हमारे एग्जाम्पल्स हो गए कुछ। एक और एग्जाम्पल जो बुक में दिया है वो है सिंबल, चार्ज और फॉर्मूला। इसमें हम जो है यहाँ पे SN लेंगे, जो कि हमारा टिन का फॉर्मूला होता है। SN टिन को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे सेकेंड हम ऑक्सीजन ले लेंगे, ठीक है। और टिन का फॉर्मूला है +4, ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है -2 होती है, ठीक। SN और ऑक्सीजन ले लिया है हमने। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो टिन है और ऑक्सीजन है, टिन एंड ऑक्सीजन हमने लिया हुआ है, टिन का +4 और ऑक्सीजन का -2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्रिस क्रॉस करेंगे। इसका क्रिस क्रॉस किया तो पहले टिन फॉर्मूला वाली साइड पे टिन लिखेंगे, और वहाँ पे क्रिस क्रॉस में ये 2 है तो उसके साथ 2 लिखेंगे। ऑक्सीजन के साथ यहाँ 4 है, तो ये अब देख रहे हो क्रिस क्रॉस 4, फॉर्मूला हो गया SN2O4। तो सिंपल करें 2 1 एंड 2 4 2 2 4, तो ये फॉर्मूला हमारा U भी हो सकता है, SNO2। तो ये हमारा टिन ऑक्साइड का फॉर्मूला है। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ टिन ऑक्साइड। So बच्चों, we will meet in another class to make you more understand about these formulas. So thank you, share and subscribe.